होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो इसको करने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बारे में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है एस एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। एस 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 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल कब होता है? अंडर ए गिवन कोरस्पोंडेंस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस इफ द थ्री साइड ऑफ द वन आर इक्वल टू द थ्री कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ द अदर। यानी कि दो ट्रायंगलों में जब उनकी तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस होता है वहाँ पे? एस एस एस। और एस ए एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल कब होता है? अंडर ए गिवन कोरस्पोंडेंस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस इफ टू साइड एंड द एंगल इंक्लूड बिटवीन देम in one of the triangle are equal to the corresponding side and the angle includes between them of the other triangle। यानी कि दो ट्रायंगल होती है, उनमें दो साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है और एक एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, तो कौन सा क्राइटेरियन होता है? एस ए एस। और आगे नेक्स्ट क्राइटेरियन है ए एस ए। Under a given correspondence, two triangles are congruent if two angles and sides includes between them in one of the triangle are equal to the corresponding angles and the sides include between them of the other angle। यहाँ पे जो A है ये एंगल के लिए है, S है जो साइड के लिए है। तो जिन ट्रायंगलों में दो एंगल और एक साइड इक्वल हो वो कौन सा क्राइटेरियन होता है? ए एस ए क्राइटेरियन। और आर एच एस क्राइटेरियन कौन सा होता है? अंडर ए गिवन कोरस्पोंडिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर हाइपोटेनस, और उनका जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। एंड ए लेग्स ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, और एक लेग भी क्या होती है उसकी? इक्वल होती है टू द हाइपोटेनस एंड द कोरस्पोंडिंग लेग ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और जो उसकी लेग होती है वो क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती हैं। देयर इज नो सच एज ए एस ए क्राइटेरियन, यानी कि ए क्राइटेरियन कोई क्राइटेरियन नहीं होता। क्यों नहीं होता? टू ट्रायंगल विद इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट in such a corresponding one of them can be an angled copy of the two other। कॉन्ग्रुएंस कब होती है? जब एक ट्रायंगल दूसरे की बिल्कुल सेम कॉपी हो। दे वुड कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ दे आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ वन अदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही, यानी कि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हो, उनकी जो शेप होती है एक छोटी हो सकती है और एक बड़ी हो सकती है, इसलिए ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन नहीं होता। ये एक फोर्थ सम आएगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगी आपको। पहले हम जो ये कॉन्ग्रुएंस दे रखी है आपको, ये जो क्राइटेरियन दे रखे हैं इनको समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम। इसमें क्या दिया हुआ है? ये दो ट्रायंगल दे रखी हैं और गिवन क्या है? जो ए सी है और डी एफ है इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए बी डी ई के इक्वल दे रखा है और बी सी ई एफ के इक्वल दे रखा है। अगर साइडें इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। और ये कौन सा क्राइटेरियन बन गया? यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है, तो कौन सा क्राइटेरियन बन गया है? एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। समझ में आया? तो एस एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या होता है? जब ट्रायंगल की तीनों साइडें, मान लो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल हो, तो वो कौन सा क्राइटेरियन होता है? एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। नेक्स्ट देखो, ये दो ट्रायंगल दे रखी हैं, इसमें ये जेड एक्स किसके इक्वल दे रखा है? आर पी। जेड एक्स इक्वल आर पी। और आर क्यू किसके इक्वल दे रखा है? जेड वाई के इक्वल दे रखा है। और एक एंगल आर किसके इक्वल है? जेड के इक्वल। जो बीच में पॉइंट होता है वो एंगल माना जाता है। तो आर एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखा है? जेड के इक्वल। तो यहाँ पे दो साइडें और एक एंगल दे रखा है। जब दो साइडें और एक एंगल दे रखा है तो दो तो एस हो गए और एक ए हो गया। तो ये कौन सा क्राइटेरियन हो गया? यहाँ पे दो साइड हैं तो
एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। आगे थर्ड पार्ट देखो, इसमें एल एंगल जी के इक्वल दे रखा है, एल एंगल किसके इक्वल दे रखा है, जी के, और एम एंगल किसके इक्वल दे रखा है, एफ के, और एक साइड इक्वल दे रखी है एम एल किसके इक्वल दे रखी है, एफ जी के। तो जब एक साइड और दो एंगल इक्वल दे रखे तो कौन सा क्राइटेरियन हो जाएगा, तो दो एंगल है तो दो ए आ जाएंगे और एक एस आ जाएगा, तो एस अकेला है तो इसलिए बीच में लिख देंगे, और ए एंगल 2 है तो साइडों में लिख देंगे। ए एस ए क्राइटेरियन, कौन सा क्राइटेरियन हो जाएगा, ए एस ए क्राइटेरियन। आगे डी पार्ट देखो, डी पार्ट में ई बी किसके इक्वल दे रखा है, बी डी के, यानी कि डी बी या बी डी के, और ए ई किसके इक्वल है, ए ई आपका बी सी के इक्वल है, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, यानी कि इसमें दो साइड और एक एंगल दे रखा है, और वो एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल है वो 90 डिग्री का। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा क्राइटेरियन होगा, वहाँ पे आपका क्राइटेरियन होगा आर एच एस, कौन सा क्राइटेरियन होगा, आर एच एस, एक राइट एंगल है आर एच एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एस एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन क्या होता है, एस सी एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन क्या होता है, ए एस ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन क्या होता है, और आर एच एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। इसमें तीनों साइडें, एक त्रिभुज की तीनों साइडें दूसरी त्रिभुज की तीनों साइडें का इक्वल होती है, इसमें दो साइडें और एक एंगल इक्वल होता है, इसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है, और इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और दो साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब सेकंड सम में आपको ये शेप दे रखी है और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है और एस एस ए क्राइटेरियन लागू होता है, तो आपको बताना है जो ये ए आर है ये किसके इक्वल है, ए आर आपकी पी ई के इक्वल है, किसके इक्वल है, पी ई के। तो यहाँ पे लिख दो ए आर किसके इक्वल है, पी ई के इक्वल है। आगे देखो आर टी किसके इक्वल है, ई एन के, किसके इक्वल है, ई एन के इक्वल है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है। और ए टी किसके इक्वल है, ए टी आपकी पी एन के इक्वल है, किसके इक्वल है, पी एन के। ओके, अब बी पार्ट में क्या पूछा है आपको, टी और एन इक्वल दिए हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, और एस ए एस क्राइटेरियन लगाना है। तो ए एक बार है तो एंगल आपका एक बार आ चुका है, तो दो साइडें आपको इक्वल दिखानी है, कोई भी दो साइड इक्वल दिखा दो। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा कौन कौन सी साइड इक्वल दिखानी है। आर टी किसके इक्वल है, आर टी इक्वल है हमारी ई एन के, किसके इक्वल है, ई एन के। और अगली साइड पी एन किसके इक्वल है, ए टी के, पी एन किसके इक्वल है, ए टी के। आगे सी पार्ट में गिवन क्या है आपको, ए टी इक्वल पी एन, यानी कि ये लाइन इसके इक्वल है, और आपको कौन सा क्राइटेरियन लगाना है, ए एस ए। तो एस तो यहाँ पे दे रखा है आपको, तो आपको दो एंगल एक दूसरे के इक्वल बताने हैं, तो इनमें से कोई भी दो एंगल इक्वल बता दो। जैसे एक एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के, तो लिख दो यहाँ पे एंगल ए इक्वल एंगल पी। दूसरा एंगल मान लो आर एंगल किसके इक्वल लिख दो, ई के, एंगल आर इक्वल किसके है, एंगल ई के। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे है थर्ड सम में ये शेप दे रखी है आपको। यहाँ पे देखो गिवन में क्या दे रखा है, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल जो इसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे देखो पी एम किसके इक्वल दे रखा है, क्यू एम के, तो ये क्या हो जाएगा गिवन। और यहाँ पे एम एंगल का नाम कैसे लिखा है, पी एम ए, किसके इक्वल है, क्यू एम ए, तो ये भी गिवन है इस शेप में, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, गिवन। और ए एम इक्वल ए एम है, और ये क्या है, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉमन।
तो यहाँ पे दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखा रखा है, तो कौन सा क्राइटेरियन हो गया, SAS। कौन सा क्राइटेरियन हो गया यहाँ पे, SAS। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बारी आती है कि जब AA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन होता है तो वो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्यों नहीं माना जाता, आप इससे जस्टिफाई हो या नहीं, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल दिखा रखी है, तो देखो इस सम को करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने दो ट्रायंगलें बनाई हैं, दोनों ट्रायंगलों में देखो यहाँ पे एंगल बिल्कुल सेम राइट किया है मैंने। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों नहीं है, ये छोटी है और ये बड़ी है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में ओवरलैप करनी चाहिए। यानी कि अगर हम इसको इसके ऊपर रख दे तो ये नहीं दिखा देनी चाहिए, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये दिखाई देगी, हमारी ओवरलैप नहीं करेगी। तो जब ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड से छोटी है, ये वाली साइड इस साइड से छोटी है और ये वाली साइड इस साइड से छोटी है। केवल ये जो एंगल है, केवल ये ट्रायंगल की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट जस्टिफाई। क्यों नहीं जस्टिफाई हो रहे, बिकॉज एंगल शो ओनली डायरेक्शन इन ए ट्रायंगल। तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर साइज। तो हम इनके साइज के बारे में, हमें इनके साइज के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, दोनों सेम साइज की हैं या दोनों छोटे बड़े साइज की हैं। तो इसलिए हम ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से जस्टिफाइज नहीं है। अगर हमें सेम साइज की दी होती तो ये कॉन्ग्रुएंस होती, लेकिन ये हमें दिया नहीं हुआ है कि ये सेम साइज की है या अलग अलग साइज की है, तो हम इससे जस्टिफाई नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फिफ्थ सम करेंगे। इन द फिगर द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्रायंगल RAT। कॉन्ग्रुएंस बतानी है आपको कि यहाँ पे हम कैसे ट्रायंगल का नाम लिखें। तो यहाँ पे देखो ये शेप आपको दिखाई दे रही है और ये शेप आपको दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे करके 2 बार ऐसे एंगल बनाया गया है, यहाँ पे भी 2 बार लाइन, 2 बार ऐसे एंगल की शेप दी गई है और यहाँ पे ये ऐसे 2 लाइन दिखाई गई है। तो ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल होगी। और नाम अगर इसका हम R से यानी कि एक ऐसे सर्कल से लिखना शुरू करेंगे तो इसमें भी हम एक ऐसे सर्कल से लिखना शुरू करेंगे, 2 से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे भी 2 लाइनों से ही हम पॉइंट को लेंगे। तो यहाँ पे देखो हम इस लाइन का साइड अगर AR ले रहे हैं, मान लो इस लाइन का नाम हमने AR लिया है, तो ये किसके इक्वल होगी। यहाँ पे देखो ये सिंगल जो एंगल बना हुआ है, इस सिंगल एंगल को हमने यहाँ पे बाद में लिखा है, तो यहाँ पे भी हम बाद में लिखेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये O है तो हम क्या लिखेंगे, OW। अब ये वाली लाइन देखो, ये सिंगल लाइन, अगर हम AT लिख रहे हैं, AT लिख रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, AT 2 सर्कल वाला। तो हम पहले 2 सर्कल वाला ही पॉइंट लेंगे, ON। कौन सा लिखेंगे, ON। अब ये थर्ड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम PR लिख रहे हैं, तो पहले हमने 3 सर्कल वाला पॉइंट लिया, तो इसमें भी 3 सर्कल वाला पहले लिख लेंगे NW। क्या लिख लेंगे, NW। तो लेंथ हमने लिख ली। अब R एंगल किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक सर्कल लगा हुआ है, तो एंगल R किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल W के। और एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल O के, क्योंकि A में भी दो सर्कल हैं और O में भी 2 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में यहाँ पे गिवन दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं। और एंगल F और N दोनों एक दूसरे के इक्वल दिखा रखे हैं। तो एंगल T किसके इक्वल है, एंगल NT। तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरियन बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले R लिख रखा है, R सिंगल सर्कल वाला, फिर A 2 सर्कल वाला, फिर 3 सर्कल वाला। तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले सिंगल वाला लेंगे W, फिर डबल वाला O, फिर N। तो WON ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी ये इसके कॉन्ग्रुएंस, WON।
आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 6 सम देख लेते हैं। 6 सम में देखो ये 2 शेप दी गई हैं। इस शेप में और इस शेप में देखो ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो आर ये बी टी किसके इक्वल है, बी टी बी सी के इक्वल है। तो लिखो यहाँ पे बी टी इक्वल है बी सी के, और ए सी किसके इक्वल है, ए टी के। ए टी किसके इक्वल है, ए सी के, और बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन। सॉरी यहाँ पे बी ए ये क्या है, कॉमन है। और एंगल बी, ऊपर वाली ट्रायंगल का हम कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में 2 पॉइंट टी और ए है, तो ये टी और ए हम इसकी साइडों में राइट कर देंगे। नीचे वाली का हम इसके कौन कौन से पॉइंट है, ए और सी, तो यहाँ पे हम ए और सी को की साइडों में राइट कर देंगे। अब एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल ए को ऊपर वाले को हम एंगल ए को कैसे लिखेंगे, बी टी साइड में लिख देंगे। और नीचे वाली का हम 2 पॉइंट कौन से रह गए, बी सी, नीचे वाले एंगल में हम बी सी के साइड में राइट करेंगे क्योंकि एंगल हमारा बीच वाला पॉइंट माना जाता है। कौन सा माना जाता है, जो बीच में पॉइंट है। अब एंगल टी किसके इक्वल है, एंगल सी के। एंगल टी इक्वल है एंगल सी के। हमने 6 के 6 पार्ट इक्वल लिख दिए। अब देखो पहले हमने बी पॉइंट लिखा है इसमें, तो इसमें भी हम पहले बी ही लिखेंगे। फिर इसमें हमने सी लिखा था इस कोने वाला, तो इसका भी हम टी इस कोने वाला लिखेंगे। और बाद में क्या रह गया, ए। तो कौन सी ट्रायंगल इक्वल हुई हमारी बी सी ए के, बी टी ए। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में पी क्यू, ये 2 सर्कल और ये पॉइंट, 2 सर्कल और यहाँ पे ये पॉइंट। पी क्यू किसके इक्वल है, आर एस के। किसके इक्वल है, आर एस के। कौन सी लाइन, पी क्यू, पी क्यू। आगे देखो यहाँ पे पी टी किसके इक्वल है, पी टी आर क्यू के। पी टी किसके इक्वल है, आर क्यू के। अब एक लाइन कौन सी रहेगी हमारी, टी क्यू, ये किसके इक्वल है, क्यू एस के। टी क्यू किसके इक्वल है, क्यू एस के। और यहाँ पे एंगल देखो पी किसके इक्वल है, आर के। एंगल पी इक्वल है एंगल आर के, और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल क्यू इक्वल है एंगल एस के, और एंगल टी इक्वल है एंगल क्यू के। एंगल टी इक्वल है एंगल क्यू के। तो देखो इसमें पहले क्यू लिखा है, तो क्यू पे देखो ये क्यू आर एस है, क्यू आर एस ऐसे लिखा, पहले सिंगल सर्कल फिर डबल सर्कल फिर डॉट। तो हम भी ऐसे लिखेंगे, पहले सिंगल फिर डबल और फिर डॉट। तो टी पी क्यू, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ट्रायंगल टी पी क्यू। इसके कॉन्ग्रुएंस हो गई क्यू आर एस की। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।